सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं रेलवे ग्रुप डी की जो हमारी 2025 की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि अब रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। होप सो बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसके टॉपिक वाइज वेटेज के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका क्या टॉपिक वाइज वेटेज होगा, कौन से टॉपिक कितने क्वेश्चंस का होगा, कैसा होगा नहीं होगा। इससे आपको एक ओवरऑल ये आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट के बचे हुए दिनों में आप कैसे अपना रिवीजन, अपना प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं, किन टॉपिक पे ज़्यादा समय दे सकते हैं एंड कैसे अपना सिलेक्शन इंश्योर करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, जैसा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चंस और जीएस जीके के 20 क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 90 मिनट्स का आपके पास टाइम ड्यूरेशन रहता है ये इन चारों सब्जेक्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमारा 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चंस में किस किस चैप्टर्स का क्या वेटेज है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हमारा एसआई एंड सीआई से 2 क्वेश्चंस प्रोबेबली आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। एरिया एंड वॉल्यूम से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। एचसीएफ और एलसीएम से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम से। फिर सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में ईजिली देखने को मिल जाएंगे। और मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चंस। अलजेब्रा टॉपिक से रेलवेज़ में कभी कभी क्वेश्चंस आपको नहीं भी देखने को मिलेंगे और नहीं तो 1 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 1 क्वेश्चंस का आप यहाँ से भी एक रफ आइडिया लेके चल सकते हैं कि 1 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैथ्स के ये सारे वो टॉपिक है जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें से जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप ज़्यादा वेटेज है क्वेश्चंस का, पहले उन सारे टॉपिक को रिविज़न कर लीजिए, उन सारे टॉपिक का प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप पर्टिकुलरली टॉपिक में उतना क्वेश्चंस आपके हाथ में सिक्योर रहेगा जो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जिसमें से एसआईसी है, इसमें से 2 क्वेश्चन है। टाइम स्पीड से इसमें से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन है, यहाँ भी है। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन है। डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन है। एरिया एंड वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन है और जो भी टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन है। उन सारे टॉपिक को आप पहले रिवाइज़ कर लीजिए। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग में हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। सिलोनियम से 1 से 2 क्वेश्चन, सिलोनियम से ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। पजल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पजल से भी देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। कोडिंग डिकोडिंग से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी मिल जाएंगे। डेटा सफरिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ऑर्डर और रैंकिंग से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते, बट कभी कभी 1 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। आप ये 1 क्वेश्चन का रेंज मान के चल सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। पेपर, मिरर और वाटर इमेज से 2 से 3 क्वेश्चंस का आप टारगेट ले सकते हैं कि इनसे मिल जाएंगे आपको देखने को। ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। फिगर से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में आपको देखने को। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चंस। कैलेंडर से 1 से 2 क्वेश्चंस। क्लॉक से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं और कहीं कभी 1 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, तो यहाँ से भी मिल जाएंगे। रीजनिंग के ये ओवरऑल टॉपिक है जिसमें से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका टॉपिक अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ होगा या जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप एक बार वेटेज देख लीजिए कि हाँ ये कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए आप कोई टॉपिक है जो कि आपने नहीं पढ़ा या आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, बट उसके 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उन टॉपिक को करना ज़रूरी है। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपने नहीं पढ़ा, उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं या 1 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा साइंस का पोर्शन। साइंस के 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है।
केमिस्ट्री से 6 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है और सेम फिजिक्स से भी 6 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो ये हमारा साइंस का पोर्शन हो गया, जिससे कि 25 क्वेश्चन का ओवरऑल वेटेज रहता है। अब बात करते हैं जीएसजी के। जीएसजी के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, जिसमें से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो है आपका, जस्ट 1 मिनट, हमारा पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे वेटेज मिल जाता है। ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। करंट अफेयर्स से 3 से 5 क्वेश्चन तक का वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। एंड स्टैटिक्स जीके का 3 से 5 क्वेश्चन तक वेटेज रहता है। सो ये तो रहा कि मैंने ओवरऑल सारी जितने सब्जेक्ट्स हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, उन सबका टॉपिक वाइज वेटेज आप लोगों को बता दिया, जो कि आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा लास्ट के दिनों में अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। बट इसके साथ साथ हमारे कुछ की पॉइंट है जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोगों को ध्यान देना हो चाहिए। लाइक की पॉइंट क्या है हमारे, रिवीज़न PYQ। आपको रिवीज़न अच्छे से करना होगा। आप पढ़ लिए सब वो अलग बात है, बट अगर आपने रिवीज़न नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रिवीज़न पे अच्छे से फोकस कीजिए। रिवीज़न आपको बहुत अच्छे से करना होगा। तो समय समय पर आप जो भी टॉपिक आप पढ़े हैं अब तक, उन सब का रिवीज़न अब स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो। एंड अगर स्टार्ट कर दिया है तो वेल एंड गुड, और अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। PYQ लगाइए, जो जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया उन सब के PYQ लगाना शुरू कीजिए। टॉपिक वाइज PYQ लगा लीजिए, फिर ओवरऑल PYQ लगा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज लगा लीजिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होगी। सो आप समय समय पर प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस लगाइए। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होते जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर पाएंगे और उतना ज़्यादा अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। सो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे पाएँ। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो मॉक टेस्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज योर मिस्टेक। आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपने क्या गलतियाँ की उसको आप एनालाइज़ कीजिए। आप उसको एनालाइज़ कीजिए कि आपने मॉक टेस्ट में गलतियाँ क्या की। यहाँ से आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में फिर आपने क्या गलतियाँ की उसको एनालाइज़ कीजिए, एंड फिर उस हिसाब से उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड अपने लास्ट के बचे हुए दिनों को और यूज़फुल बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही वेरियस एग्ज़ाम पे इसकी स्ट्रैटेजी टॉपिक वाइज वेटेज चैनल पे डाल रहा हूँ। सो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं अलग अलग एग्ज़ाम के इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं, चाहे रेलवे रहे, SSC रहे, बैंकिंग सेक्टर रहे। सो इसलिए मैं अलग अलग एग्ज़ाम के भी वीडियोस डाल रहा हूँ। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, एंड थैंक यू सो मच।